हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पिछला वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं 2.3 जो एक्सरसाइज हमने चालू की थी मैट्रिसेस का, उसका ये फिफ्थ सम है। सेम वेरीफाई करना है हमको। अब वेरीफाई के लिए सबसे पहले वेरीफाई शो दैट एक जैसा ही होता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ। एलएचएस मेरा क्या है, ए बी प्लस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बी प्लस सी ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करने का बोर्ड मास, ठीक है। बी प्लस सी यहाँ पे फटाफट कर लेता हूं। तो बी प्लस सी हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पिछले ही एक्सरसाइज में कवर किया था। जो पिछला एक्सरसाइज है वो पिछले के पिछले वीडियो में था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको प्लस कर देते हैं। तो -1 + 4 3, 1 + 1 2, 3 + 2 दैट इज 5, -2 -1 -3। तो ये मेरे को बी प्लस सी मिल गया। अब मेरे को इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। मैं यहाँ पे फटाफट मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ऊपर नीचे देखने में। और ये मेरे को बी प्लस सी ये मिला 3 2 5 -3। अभी फटाफट मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो 4 × 3 12, और फिर यहाँ पे -2 + 5, -2 + 5 इज -10। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 2 8, -2 × -3 दैट इज +6 सेकंड वाला, 2 3 6, 3 5 15, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 2 4, और 3 × -3 -9, तो यहाँ पे -9 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 मिलेगा, ये 14 मिलेगा, ये आपका मिलेगा 21, और ये आपको मिलेगा -5। तो मेरे को ए बी प्लस सी ये मिला। अब मैं आरएचएस की तरफ जाता हूं। तो आरएचएस में मेरे को क्या पूछा है वो देखते हैं। आरएचएस में मेरे को पूछा है कहां गया, हाँ ये रहा, ए बी प्लस ए सी। तो मेरे पास ना ए बी है ना ए सी है, तो सबसे पहले मेरा काम है ए बी ढूंढना। तो ए बी यहां पे मैं ढूंढता हूं, ए बी ये रहा ए और ये रहा बी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × -1, फिर यहाँ पे -2 + 3, तो यहाँ पे -2 × 3, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 4 × 1 प्लस -2 × -2, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। अब यहाँ पे 2 × -1, 2 × -1 3 × 3 प्लस 3 × 3। अब यहाँ पे 2 × 1 प्लस 3 × -2। तो ए भी यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। अभी क्या आएगा देखते हैं। -4 -6, -4 -6 मेरा -10 है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये 4 + 4 सॉरी, यहाँ पे -2 × -2 + 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। ये -2 + 6 दैट इज 4। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 - 6, 2 - 6 इज -4। तो मेरे को ए बी ये मिला। अब यहाँ पे ए सी ढूंढते, ए सी मेरे को ढूंढने का है। तो ए और सी क्या है मेरा, ये रहा ए, ये रहा सी। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, एक काम करते हैं उधर देखने से अच्छा एक बार लिख ही लेता हूँ। यहाँ पे 2 3, यहाँ पे है 4 1 2 -1। तो सबसे पहला होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 4 दैट इज 16, -2 × 4 इज -4। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 × 1 इज 4, -2 × -1 इज +2, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं हमारा 2 × 2 हो जाएगा 4, सॉरी 2 × 4 होगा 8, और फिर 3 2 6। फिर नेक्स्ट होगा 2 × -3, तो ये हो गया -3, ठीक है। तो ये मेरा आएगा आंसर 12, ऊपर वाला 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा -1। अब मेरे को क्या ढूंढना है, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस ए सी, मेरा ए बी किधर है, ये रहा, ए सी किधर है, ये रहा, ये मेरा ए सी है, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं, तो -10 + 12 दैट इज 2, 8 + 6 दैट इज 14, 4 + 14 यहां पे आ रहा है 18, ठीक है। अब यहां पे कहां गया, हाँ ये रहा, -4 × -1 दैट इज -5। तो आई थिंक मैंने कहा गड़बड़ किया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आप रुक जाओ। हाँ, तो यहां पे मैंने ना पहले यहाँ पे 4 लिख दिया था, जो 4 नहीं आएगा। यहाँ पे -2 + 9 है दैट इज 7, और अब इनको आप प्लस करोगे तो यहाँ पे 14 नहीं है, 18 नहीं आएगा, यहाँ पे 21 आएगा।
इसके वजह से मेरा थोड़ा गफला हो रहा था। तो ये देखो अभी मेरा LHS ये रहा, LHS का आंसर ये रहा और मेरा RHS का आंसर ये रहा। ठीक है, तो मेरा LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई ये वाला जो है हमारा वेरीफाई हो गया। 6 सम, तो मेरे को दो मैट्रिक्स दिए A और B और मेरे को शो दैट करना है कि जो AB जो मल्टीप्लिकेशन करके जो मेरे को मैट्रिक्स मिलेगा वो नॉन सिंगुलर। अभी अगर आपको याद होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, AB का जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। मींस AB को सॉल्व करने पे जो डिटरमिनेंट का आंसर मिलेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो AB पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा, तो AB ढूंढने के लिए मेरे को डायरेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है अगर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो बोर्ड वाले गधे तो नहीं है कि ये पूछेंगे हमको, ये मल्टीप्लाई होना ही है, तो सीधा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार देख लेते हैं कि आंसर क्या मिलने वाला है। मींस 2 क्रॉस 2 मिलने वाला है, 3 क्रॉस 3 मिलने वाला है, तो वो पता करने के लिए कैसे होता है, ये 2 क्रॉस 3 मिलेगा, 2 रो 3 कॉलम, ये होएगा 3 क्रॉस 2 3 रो 2 कॉलम। तो आंसर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 2 क्रॉस 2 का, मींस 2 रो 2 कॉलम। अभी इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट, तो 4 इंटू -1 आएगा, फिर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो 4 इंटू 2 ये तो 0 प्लस 2 इंटू -2। यहां पे अभी इसकी बारी, तो -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 0 गया तो 0, ये हो गया। अभी यहाँ पे -1 मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूं तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। -1 इंटू 2, 2 इंटू 0 गया, 0 इंटू -2 भी गया, तो आपका यहाँ पे सीधा आपको आंसर मिल जाएगा अभी। तो -4 -3 -7 प्लस 2, -7 प्लस 2 दैट इज -5। यहां पे देखो 8 -4, तो 8 -4 इज 4। यहां पे 1 -2, 1 -2 इज -1, यहां पे आपको मिलेगा -2, तो ये आपको मिलेगा 2 क्रॉस 2। अब अभी हमारा सम हुआ नहीं है, हमको अभी भी चेक करना है कि AB इज नॉन सिंगुलर। तो AB नॉन सिंगुलर कैसे पता करेंगे, हमको इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। तो AB का डिटरमिनेंट लेते हैं। AB का डिटरमिनेंट लेने के लिए हमको ये डंडी यूज करनी पड़ती है, ये डिफरेंस है बेसिक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। तो -5 और अभी भी चीजें तो वही रहेगी, 1 -2। अभी ये तो छोटा वाला है, इसके लिए हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -5 इंटू -2 इज 10, माइनस डिटरमिनेंट में माइनस होता है याद रखना, ये -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, तो दैट इज ये +4 हो जाएगा और आंसर 14 जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर AB इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यही तो डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। मुझे दिया है A प्लस I मींस हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ये पूरा मैट्रिक्स दिया और मुझे ढूंढना है A प्लस I और A माइनस I का प्रोडक्ट। अब है ना यहाँ पे देख के बच्चों को ना एक वो फॉर्मूला आता है A स्क्वायर माइनस, जो हम लोग करते हैं A प्लस B A माइनस B होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वो यहाँ नहीं लगता है, वो सब मैट्रिक्स में अलाउड नहीं है। ये जो सम है ना, इसको करने के बहुत सारे तरीके, मेरे को जो सिंपल लगता है मैं वो वाला अप्रोच लेने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से है ना इसकी मदद से A मैट्रिक्स अकेला ढूंढता हूं। यहाँ पे मेरे को A मैट्रिक्स अकेला नहीं दिया है, मेरे को I के साथ प्लस करके दिया है, तो वो कैसे ढूंढूंगा, A इधर रहने देता हूं। A मैट्रिक्स मेरा 1 2 0 5 4 2 0 7 -3 है और ये I को इधर लेके आने पे माइनस हो जाएगा। I मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ, बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है जो। ठीक है, अब यहां पे इसको माइनस करते हैं, तो 1 -1 0 2 माइनस, ये बाकी सब तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ ये वाली पोजीशंस पे सारे नंबर चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 0 7, ये हो जाएगा -4। तो मेरे को A मैट्रिक्स इंडिविजुअल मिल गया। अब देखो A मैट्रिक्स मिल गया, मेरे को प्रोडक्ट में क्या चाहिए वो ध्यान से देखते पहले, A प्लस I A माइनस I। तो मेरे को A प्लस I तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, A माइनस I मुझे नहीं दिया हुआ है, और A माइनस I एक्चुअली में मैंने ढूंढ लिया है, ये वाला देखने जाए तो। बट ठीक है, यहाँ पे हम लोग ना इसको और अच्छे से एक बार वापस कर ले। नहीं, एग्जैक्टली देखने जाए तो ये A माइनस I नहीं है, हमने तो यहाँ पे सिर्फ A ढूंढना है, सॉरी मेरे को लगा A माइनस I है, ये A ढूंढना है हमने, A माइनस I हमको ढूंढने का अलग से। तो अभी वो कैसे ढूंढेंगे, A माइनस I, सिंपल A माइनस I कर देंगे। A मुझे क्या मिला, ये, ठीक है, 0 0 2 0 5 3 2 0 7 -4 और माइनस I ना, तो I क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब ये A माइनस A यहाँ पे कैसे मिलेगा, देखो सिर्फ ये पोजीशन चेंज आएगी, तो -2 ये ऐसा 5 2 2 0 7 -5, ये मेरे को A माइनस I मिल गया। A माइनस I A प्लस I दोनों है, तो अभी ये मैं ढूंढ सकता हूं।
तो a प्लस आए, a माइनस आए, मेरा a प्लस आए मैट्रिक्स क्या है, ये रहा 1 2 0 5 4 2 0 7 -3, और ये रहा a माइनस है -1 2 0 5 2 2 0 7 -5। अभी मैंने ना बहुत सारे मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करके दे दिए, तो आप ये खुद से ट्राई करो। अगर आपको आगे आंसर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। एथ सम में मेरे को एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और मेरे को शो दैट करना है कि a स्क्वायर माइनस 4 इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपको याद होगा स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि बाकी सब जीरो, डायगोनल पे सेम एलिमेंट, ठीक है। तो वैसा हमको ये मैट्रिक्स असली में आना चाहिए लास्ट में। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर ढूंढ लेता हूं। तो ए स्क्वायर के लिए मैंने ए 2 बार लिख दिया है। ए स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए, और 2 बार लिख दिया। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 1 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4। फिर यहां पे ये अभी यहां इसकी बारी 1 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सिमिलरली यहां पे अभी ये 2 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। फिर यहां पे 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। यहां पे 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4। सिमिलरली 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2। यहां पे 2 1 जा 2, फिर प्लस 2 2 जा 4 1 2 जा 2। फिर यहां पे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 2 जा 2। यहां पे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 1, ठीक है। अब ये देखो इसका है ना आंसर ऐसा है कुछ 9 8 8 8 9 8 और फिर क्या है, हाँ 8 8 9। ये मेरे को याद है इसलिए, ठीक है। ये 3x3 मिला अपने को, ये ए स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया मेरे को। अभी मेरे को क्या चाहिए, 4a चाहिए। 4a चाहिए, 4a कैसे मिलेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल है, ए मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं 4 8 8 फिर 8 4 8 8 8 4। ये मेरे को मिल गया 4a। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a को, ए स्क्वायर माइनस 4a को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है। 8 8 8 8 8, इधर भी बहुत सारे 8 8 है, तो वहां फटाफट पहले 0 बना दो। तो यहाँ पे 0 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 और यहाँ पे 0, क्योंकि 8 माइनस 8 8 माइनस 8 8 माइनस 8 होना है। फिर 9 माइनस 4, तो यहाँ पे 5 5 5 9 माइनस 4 9 माइनस 4 9 माइनस 4। तो ये ए स्क्वायर माइनस 4 स्केलर मैट्रिक्स ऐसे दिखते हैं, डायगोनल पे सेम एलिमेंट बाकी सब 0। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि भाई ए स्क्वायर माइनस 4 इज स्केलर मैट्रिक्स। 9 सम, तो मेरे को ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का मैट्रिक्स है, मुझे के ढूंढना है और मुझे उसके लिए एक इक्वेशन दिया है, ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इक्वल टू 0। अब ये आई क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ओ क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ए स्क्वायर ढूंढता हूँ। तो ए स्क्वायर मतलब उसी को खुद से मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 1 0 माइनस 1 7, फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू 1 0, ठीक है। फिर ये 1 इंटू 0 0 इंटू 0, तो ये तो गया 0। ये माइनस 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस 7 इंटू 7, थोड़ा दूर लिखता हूं, माइनस 1 इंटू 1, ये सॉरी माइनस 1 इंटू, ये एक मिनट मैंने कंफ्यूज कर लिया। यहाँ पे माइनस 1 इंटू 1 है और ये 7 इंटू माइनस 1 है, ठीक है। थोड़ा और दूर लिखता हूँ, और यहाँ पे सेम ये 0 7 7 जा 49। तो यहाँ पे आंसर आपका मिला 1 0, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 7, दैट इज माइनस 8 49। एक बार मैं वापिस बता देता हूँ क्या किया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो ये मेरे को ए स्क्वायर मिल गया। अभी 8 8 ढूंढते हैं, मैं माइनस को बाद में देखूंगा, पहले 8 8 ढूंढ लेता हूँ। तो फटाफट इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 8 0 माइनस 8 56, 7 8 जा 56, 8 ए मेरे को मिल गया। के आई ढूंढते, के आई कैसे मिलेगा, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हो जाएगा के 0 0 के, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी तो मैं इक्वेशन कंसीडर कर देता हूं यहाँ पे। तो मेरे को ए स्क्वायर क्या मिला है, ये रहा मेरा ए स्क्वायर, ये रहा
तो मैं लिखता हूं 1 0 -8 49 माइनस है ना, हाँ -8 है, मुझे क्या मिला है 8 0 -8 56 और ये मुझे मिला है k 0 0 k इक्वल टू नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स है। अभी है ना यहाँ पे सबको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक को कंसीडर कर लो या तो एक साथ सब कुछ लिख दो। तो ये 1 -8 प्लस के, फिर ये 0 0 0, फिर ये -8 माइनस ऑफ -8 तो प्लस, तो ये तो 0 हो जाएगा। 49 प्लस 49 - 56 प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 0 0 0 0। तो आप कोई भी एक कंसीडर कर लो। तो 1 -8 प्लस के इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया -7, उस साइड जाएगा तो +7, तो k का वैल्यू मिल गया 7। 10 सम, तो ए मैट्रिक्स दिया है मेरे को, ए स्क्वायर, ये प्रूव दैट करना है। तो मैं एलएचएस मैंने यहाँ पे लिख दिया। एलएचएस में मुझे ए स्क्वायर ढूंढना है, तो ये मैंने 2 मल्टीप्लाई करके लिख दिए, सिर्फ ए को ये बार-बार यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। 5a ढूंढना है और 7i ढूंढना है। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे होएगा, 3 3 जा 9, 1 -1 -1, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 4। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा बनेगा 8 5 -5 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब 5a करते हैं, तो 5a में से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 15 5 -5 और 10, 5a मिल गया। 7i कैसे मिलेगा, 7 0 0 7। ठीक है, अभी इन सबको है ना मैं माइनस करता हूं, इन सबको मैं माइनस करता हूं। तो ये देखो 8 यहां पे लिख देता हूं फटाफट, 8 -15 प्लस 7। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड हो जाएगा 5 -5, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो 5 -5 और यहाँ पे तो 0 ही है। फिर सेकंड यहाँ पे है -5 माइनस ऑफ -5 प्लस 5 और 0। अब नल मैट्रिक्स चाहिए ना, प्रूव दैट है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी आ रहा होगा कि भाई हाँ यहाँ पे 0 बनना चाहिए, तो वो भी एक आइडिया रहता है कि आंसर कैसे आने वाला है। 3 - 10 प्लस 7, तो ये मेरा हो गया इतना। अभी इसका आप देखोगे तो सब 0 बन रहे हैं, और हमको प्रूफ भी वही करना था ना कि नल मैट्रिक्स से प्रूफ करो। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, और हमारा ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। 11 सम, तो ए बी मैट्रिक्स दिया है मेरे को, जिसमें a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये मेरे को गिवन है, और मुझे a और b ढूंढना है जो इस मैट्रिक्स के अंदर है। अब ये सम को करने के ना 2 तरीके, या तो आप एक काम करो a + b करके फिर इनको मल्टीप्लाई करो, a को a से मल्टीप्लाई करो, b से b को मल्टीप्लाई करो, जो लंबा मेथड है कंपैरेटिवली, इसी मेथड में कराता हूं। तो a + b के स्क्वायर को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाने का, यहाँ पे वो फॉर्मूला अलाउड नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + b × a + b, ऐसे अलाउड है। हम लोग a² + 2ab + b² यहाँ नहीं लगा सकते। उसका रीजन मैंने आपको बताया, यहाँ पे ab इज नॉट इक्वल टू ba, ab ba से इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके ब्रैकेट्स में ओपन कर देता हूं, तो a² + ab हो जाएगा प्लस ba + b²। ठीक है, यहाँ पे हो गया a² + b²। अगर आप देखोगे तो ये a² कैंसिल, ये b² कैंसिल, तो मुझे मिला सिर्फ ab इज इक्वल टू -ba, ab इज इक्वल टू -ba। तो अब सिर्फ मेरे को ab ढूंढना है, ba ढूंढना है, और मुझे मेरा सम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले ab ढूंढ लेते हैं। ab क्या है हमारा, a है 1 2 -1 -2, और b है मेरा 2a - 1b। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 2 2 2 - 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2। नेक्स्ट a + 2b, यहाँ पे -2 + 2, और यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो ये वाला होने वाला है आपका -a - 2b। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो 0a + 2b, 0 -a - 2b, ये 0 है आपका। ठीक है, ये मेरा हो गया ab। अब मेरे को यहाँ पे ab हो गया, अब ba ढूंढना है, ba ढूंढते फटाफट, ba। तो b मेरा इस बार आगे आएगा 2a - 1b,
और ए मेरा पीछे आएगा जो है 1 2 -1 -2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बी फटाफट ढूंढ लेता हूं। तो 2 - a, फिर यहाँ पे 4 - 2a, फिर यहाँ पे -1 -b -2 -2b, ये मेरे को मिल गया b है। अब मेरे को यहाँ पे ये कंडीशन मैंने यहाँ पे कर ली थी, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं। फ्रॉम 1 मेरा ए बी बी ए से इक्वल है, तो मेरा ए बी क्या है 0a + 2b सेम 0 -a - 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है उसका ध्यान रखना, माइनस बार है उसका आप ध्यान रखना। ये 2 - a 4 - 2a -1 - b -2 - 2b। ठीक है, अब ये माइनस है ना, इससे मल्टीप्लाई, पहले इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 0a + 2b 0 -a - 2b, और यहाँ पे माइनस को मैं अंदर डाल दूंगा, तो ये 2 - a हो जाएगा, a - 2 साइन सबका फ्लिप कर दो, तो ये 2a - 4, ये हो जाएगा 1 + b, ये हो जाएगा 2 + 2b। अब मैं क्या करता हूं, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मेरे कोई भी दो एलिमेंट आप इक्वल ले लो, तो यहाँ पे a - 2 = 0, तो यहां से मेरे को a की वैल्यू 2 मिलेगी। सिमिलरली b के लिए 1 + b = 0, तो b की वैल्यू मिलेगी -1। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।